नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, याद रखना कि हर वो चीज अहम है, हर वो चीज अहम है जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, और हर वो चीज अहम है जो आपके टेक्स्ट बुक को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। तो यहाँ पे मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक के उन एरियाज की जो कि कंसिस्टेंट हैं विद यूएचएस सिलेबस। ऑफ कोर्स अब वो वाले एरिया सारे के सारे जो कि यूएचएस के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स आपने उनको फोकस नहीं करना, आपका जो फोकस है वो आपका फोकस होना चाहिए यूएचएस के सिलेबस के ऊपर होना चाहिए, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन द यूएचएस सिलेबस। तो याद रखना टेक्स्ट बुक जो है ये बेसिकली न्यूक्लियस है। अगर कोई भी ऐसा लेक्चर, इवन मैं कोई लेक्चर दूं और वो लेक्चर आपको टेक्स्ट बुक से डिविएट कर रहा है, या इवन टॉप ग्रेड का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको टेक्स्ट बुक से दूर लेके जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, राइट? तो या कोई भी अगर एकेडमी वाले आपको टेस्ट देते हैं, बड़ी दफा बड़ी एकेडमीज वाले ये करते हैं कि वो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस के वो बहुत सारी रैंडम डिफरेंट बुक से वो आपको क्वेश्चंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एग्जाम वो मे भी कॉन्सेप्ट्स के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते। एग्जाम जो है वो टोटली फोकस करता है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर, राइट? तो जो एग्जाम है वो आपके टेक्स्ट बुक के फोकस करता है। तो अब ये देखें कि मैं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। लाइक यू सीन है, जस्ट इमेजिन करें कि ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है। सो टेक्स्ट बुक इज द न्यूक्लियस ऑफ होल प्रिपरेशन। अब देखिए जो टॉप ग्रेड के लेक्चर्स हैं, फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, हमारे जो टेस्ट हैं, क्वेश्चंस, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें किस चीज के ऊपर फोकस कर रही हैं? ऑफ कोर्स इन सब का जो न्यूक्लियस है वो टेक्स्ट बुक की है, राइट? सो हर वो चीज अहम है जो किताब के अंदर है, और हर वो चीज भी अहम है जो किताब को समझने में मदद देती है, किताब के खास तौर पे वो वाले क्वेश्चंस जो कि यूएचएस के सिलेबस में गिवन है। सो वंस अगेन पंच लाइन यहाँ की ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लेक्चर, कोई भी नोट्स, कुछ भी ऐसा एकेडमिक कंटेंट अगर आपको मिले जो आपको टेक्स्ट बुक से डिविएट करता है, आप उसको छोड़ दें, वो एग्जाम में नहीं आना, राइट? एग्जाम में क्या आना है? एग्जाम में वही आना है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। ऑलराइट, इंग्लिश इज द ओनली एक्सेप्शन जिसमें वो कैब ऑफ कोर्स उससे बाहर, और ग्रामर एक जनरल थिंग है, लेकिन एटलीस्ट साइंसेस के बारे में ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये 100% ट्रू है। अब कई दफा बच्चे कहते हैं कि सर कई दफा क्वेश्चंस जो है वो रेयरली सिलेबस से बाहर भी आ जाते हैं। देखिए अगर कभी कभी खुदा ना खास्ता वो एक दो क्वेश्चंस 200 सवालों में से सिलेबस से बाहर आ भी जाएं, तो अब उन एक दो सवालों के चक्कर में अब सारे के सारे सिलेबस को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट? तो आपने इस चीज पे फोकस करना है कि क्या चीजें मेरे हाथ में है, बजाय कि आप उन चीजों पे फोकस करते रहे कि जो आपके हाथ में नहीं है। देखिए अगर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आना है तो हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स हैं, तो उनमें से कहीं से भी आ सकता है। अगर आप उन सबको भी तैयार करने बैठ जाएंगे तो जो आपके प्रॉपर टॉपिक्स जिनमें से 100% आपको पता है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं, अब उनको भी कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर टेक्स्ट बुक्स तक महदूद रहें, उनको फोकस करें, और आप टेक्स्ट बुक्स को बार बार पढ़ें। एक चैप्टर को आप 10वीं मर्तबा भी और पढ़ते हैं तब भी उसमें से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर निकल आती हैं जो कि पहले आपको नहीं पता होती, राइट? सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स।